दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं एक अंधेरी, काली और भयानक दिवाली की रात में, जहां 3 दोस्तों के साथ कुछ ऐसा होता है जो वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। दिवाली का त्योहार हम सभी के जीवन में खुशियां लेकर आता है। हर जगह रोशनी, मस्ती और पटाखों की गूंज होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली की रात पूरे साल की सबसे अंधेरी अमावस की रात भी होती है? कहा जाता है कि इस रात को भूत प्रेतों और अंधेरे की शक्तियां अपने सबसे मजबूत रूप में होती हैं। और इस कहानी में 3 दोस्त, जतन, ऋषि और ईशान, इस दिवाली की रात को ऐसी ही एक रहस्यमयी और खौफनाक जगह पर पहुंच जाते हैं। ऋषि का परिवार जल्द ही विदेश जाने वाला था और इस वजह से यह दिवाली उनके लिए एक खास मौके जैसी थी। तीनों ने तय किया कि यह उनकी दोस्ती की सबसे यादगार दिवाली बनेगी। दिवाली की पूजा खत्म होते ही तीनों एक स्कूटी पर ट्रिपलिंग करते हुए शहर से बाहर घूमने निकल गए। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी यह यात्रा उन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाएगी जहां इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नहीं जाना चाहता था। घूमते घूमते तीनों एक खंडहर मंदिर के पास पहुंचे। उस जगह का माहौल कुछ अजीब था। पुराने मंदिर में न जाने कब से कोई पूजा पाठ नहीं हुआ था। मंदिर के अंदर एक कमरा था जिसके दरवाजे पर पुराने ताले लगे हुए थे और उन पर लाल धागों का बंधन था। ऋषि ने स्कूटी से पटाखे निकाले और सबने मिलकर पटाखे जलाने शुरू कर दिए। लेकिन तभी एक रॉकेट अचानक से मंदिर के अंदर जा गिरा और एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के कुछ ही पलों में हवा इतनी तेज हो गई कि पटाखों की कैंडल्स बुझने लगीं। जैसे ही ऋषि और जतिन ने एक दूसरे को देखा, उन्हें ईशान कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उनकी कानों में ईशान की दर्द भरी चीख गूंजी जो मंदिर के अंदर से आ रही थी। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि ईशान फर्श पर पड़ा था। उसके पेट पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे और खून तेजी से बह रहा था। मंदिर का दरवाजा अब पूरी तरह से टूटा हुआ था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक ईशान ने छत की ओर इशारा किया और जैसे ही ऋषि और जतिन ने वहां देखा, उनकी रूह कांप उठी। छत पर एक भयानक जीव चिपका हुआ था। उसकी जल चुकी चमड़ी, सफेद आंखें और अजीब सी भयानक मुस्कान। वह उन्हें देखकर जोर से चीखने लगा। तीनों मौत से बचने की कोशिश करते हुए भागे, पर खंग देव नाम का वह भयानक राक्षस उनका पीछा करता रहा। ईशान को उठाकर भागना बहुत कठिन हो रहा था क्योंकि उसका खून तेजी से बह रहा था और वह बेहोशी की हालत में जा रहा था। कई मिनटों तक भागते रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह जगह वही है जहां से वे निकले थे। उस खंडहर मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी और उसे देखकर वे और भी डर गए। मूर्ति पर लिखा था, जय खंगदेव। वह राक्षस खंगपुर इस मंदिर का रक्षक था और इसी के लिए वह हर साल इंसानों की बलि मांगता था। ऋषि ने मदद के लिए फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। उसने उस मंदिर की एक फोटो खींची और ईशान को स्कूटी के पास ले जाने की कोशिश की। लेकिन इस दिवाली की काली रात में तीनों दोस्त वहां से गायब हो गए। पुलिस को वहां केवल ऋषि का फोन मिला, जिसमें उस खंडहर मंदिर की तस्वीर थी। कहा जाता है कि खंगदेव अब आजाद हो गया है और आज भी उस इलाके में अपनी भूख मिटाने के लिए किसी नए शिकार की तलाश में रहता है।